Hello everyone, we are here with the chapter number 8. The name of chapter is Measure of Central Tendency. In short, we can call it as MCT. So let's start the various component of this chapter. So firstly, the meaning of MCT can be given as it is a single value which is used to represent an entire set of data. तो इसका डिफिनेशन जो है वो कहता है, मीनिंग जो है कहती है कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है क्या, इससे आपके पास बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा अवेलेबल है। अब उस वाले डेटा से हम लोग को जो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है वो एक सिंगल वैल्यू की इन्फॉर्मेशन निकालने की जो टेक्निक है उसको मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो आपके पास 50 स्टूडेंट्स के नंबर अलग अलग पड़े हुए हैं, किसको कितने नंबर मिले हुए हैं, तो उन सारे नंबर का अगर हम लोग एवरेज निकाल लें तो हम लोग को पता चल जाता है वो जो क्लास है उसकी स्ट्रेंथ कैसी होगी। ठीक है, तो वो पार्टिकुलर जो एक एवरेज है ना, उन 15 स्टूडेंट्स में से जब हम लोग एवरेज को इवेल्युएट करते हैं उस एवरेज की हेल्प से हम लोग को इन्फॉर्मेशन पता चल जाती है कि पूरी जो क्लास है जिसमें 50 स्टूडेंट्स हैं उस क्लास की स्ट्रेंथ कैसी होगी, उसमें पढ़ने वाले बच्चे कैसे होंगे। ओके, ऐसे अगर हम लोग उसका मीडियन निकाल लें तो भी इसके आसपास की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, अगर मोड निकाल लें तो भी इसके आसपास की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो कहने का मतलब है बच्चों कि जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है वो हम लोग वो डील किस चीज़ में करता है, अगर लार्ज ग्रुप ऑफ डेटा अवेलेबल है हम लोगों के पास तो उस वाले डेटा में से कोई सिंगल वैल्यू डेटा को चूज करना जो पूरे इंटायर डेटा के नेचर को, करेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट कर दे। तो इस टेक्निक को बोला जाता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब इसके ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या क्या है। तो इसके ऑब्जेक्टिव बहुत सारे होते हैं बनाने के। तो पहला है जैसे कि जो डिटेल्स हैं उनको समराइज फॉर्म में प्रोवाइड कर देता है। तो कैसे समराइज फॉर्म का मतलब हुआ कि जैसे 50 स्टूडेंट्स हैं, उन सारे स्टूडेंट्स के डेटा को ना लिख के सिंगल डेटा लिख लिया हम लोगों ने, तो पूरा जो इन्फॉर्मेशन था समराइज हो गया ना, मतलब उसका छोटा सा खाली एक डिटेल मिल गया। तो समराइज फॉर्म में डेटा को पता करने के लिए दिया जाता है। फिर कंपैरिजन के पर्पज से, जैसे हम लोग पास दो ग्रुप ऑफ डेटा अलग अलग पड़े हुए हैं, उन दोनों ग्रुप्स को अगर कंपेयर करना है और दोनों का अगर एवरेज लिखा है तो हम लोग उस एवरेज से खाली कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सी पार्टिकुलर जो क्लास है वो सही अच्छी है, कौन सी पार्टिकुलर क्लास खराब है। इसके साथ डिसीजन मेकिंग, हम लोग के जो डिसीजंस होते हैं, जैसे सपोज करो कि इंडिया के लिए लिटरेसी रेट है तो उस लिटरेसी रेट का एक जो पार्टिकुलर फिगर है 67.7, तो उस फिगर के ही बेसिस पे हम लोग इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं कि इंडिया में लिटरेसी जो रेट है वो किस तरह का होगा। अब हम लोग को वहाँ पे अलग से नहीं बताना है कि मेल फीमेल का रेशियो इतना है, यूपी में इतना है, राजस्थान में 52.3 है ना, ऐसी इन्फॉर्मेशन हम लोग को प्रोवाइड करनी ही नहीं। खाली क्या क्या बोलना है, सिंपल सा द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया इज 67.3। तो एक डेटा खाली इनफ है हम लोग को पूरी इंडिया की पिक्चर क्लियर करने में कि यहाँ पे लिटरेसी रेट किस तरह का होगा। ओके, तो जो ग्रुप ऑफ डेटा है बेटा उस वाले डेटा की हेल्प से हम लोग को सिंगल एक डेटा इनफ है पूरी पिक्चर को क्लियर करने के लिए। तो जो डिसीजन है हम लोगों का ना वो लेने के लिए, उस डिसीजन तक पहुँचने के लिए जो MCT है बहुत हेल्प करता है। इसके बाद कुछ और भी आपके पास है, हमारे पास है ऑब्जेक्टिव्स। जैसे पहला है टू नो अबाउट यूनिवर्स फ्रॉम अ सैंपल, पूरे थिंग्स को पता करना एक सैंपल के थ्रू। सैम्पलिंग मेथड में ये सेम थिंग पढ़ा था कि जो सेंसस मेथड होता है उसका अगर हम लोग प्रिसाइज फॉर्म अगर करना चाहें तो क्या करा सकते थे, सैंपल मेथड। वो सैंपल मेथड भी तो सेम थिंग से डील करता था ना। ऐसे ही अगर कोई यूनिवर्स है, बहुत बड़ा सा डेटा का ग्रुप है, उसका कोई एक सैंपल वाला पोर्शन ले लो और उससे इन्फॉर्मेशन पता कर लो कि इसकी टेंडेंसी कैसी है। देन टू ट्रेस प्रिसाइज रिलेशनशिप, जो रिलेशनशिप है डेटा का पहचानने के लिए उसका प्रिसाइज फॉर्म यूज करने के लिए भी MCT की रिक्वायरमेंट पड़ती है। एंड बेस फॉर कंप्यूटिंग अदर मेजर्स, और एक जो अदर मेजर्स हैं उनको कंपेयर करने के लिए एक बेस भी प्रोवाइड करता है जिसकी हेल्प से हम लोग आगे आने वाली थिंग्स को निकाल सकते हैं, जैसे कोरिलेशन निकालना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना, ऐसी इन्फॉर्मेशन को भी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की हेल्प से निकाल सकते हैं। ओके, इसके बाद है बच्चों हेडिंग रिक्विसाइड्स, कि अगर कोई अच्छा सा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हम लोग इवेल्युएट करने जा रहे हैं तो उसमें हम लोग को किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो पहला है रिजिडली डिफाइंड, कि जो डिटेल हम लोग कैलकुलेट करने निकालने जा रहे हैं उसको पहले रिजिडली डिफाइन कर दो। फिर बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, जितने सारे ऑब्जर्वेशंस हम लोगों के पास अवेलेबल हैं उन सारे ऑब्जर्वेशंस पे के डेटा उसमें इंक्लूड ही हुए हों। ऐसा नहीं करना है हम लोगों को कि केवल बस एक डेटा के बिहाफ पर अपना जजमेंट ला दो। पूरे डेटा, पूरे जो ऑब्जर्वेशन है उन सारे ऑब्जर्वेशन के ऊपर फोकस करना है, फिर हम लोग को किसी डिसीजन तक पहुंचना है। इट शुड बी लीस्ट अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशंस ऑफ सैम्पलिंग, जब सैम्पलिंग करी जाएगी, मतलब उस वाले डेटा से जब सैम्पलिंग करा जाए
तो उससे ज़्यादा उसका डिफरेंस ना आए। जैसे 7.3 है तो उसकी जो वैल्यूज सैम्पलिंग से निकालने के बाद जो आए वो 7.1, 7.2, 7.4 इतनी का ही डिफरेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं चलेगा कि जैसे मीन बोल रहा है 7.3 और उसमें से कोई डेटा ऐसा है जिसकी वैल्यू आ गई 2, तो ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं चलेगा। ओके, कैपेबल ऑफ फर्दर एल्जेब्राइक ट्रीटमेंट, जिसको हम लोग आगे के एल्जेब्राइक ट्रीटमेंट के लिए भी यूज कर सकें। तो ये सारे रिक्विसाइट्स हो गए। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है वो क्या, एवरेजेज। अब इस वाले एवरेजेज को आप लोगों ने क्लास 10th में तो पढ़ा है थोड़ा थोड़ा, तो उसको हम लोग खाली मीन कहा करते थे। अब यहाँ पे जो एवरेज हम लोग अलग अलग टाइप का एवरेज सीखेंगे कि किस एवरेज का क्या मतलब होता है। इवन आपको कुछ अभी शॉकिंग न्यूज़ भी मिलेंगी, शॉकिंग इन्फॉर्मेशन भी मिलेंगी इस जगह पे। तो पहला है कि जो टाइप्स ऑफ एवरेज हैं वो कितने तरह के होते हैं। पहला है मैथमेटिकल एवरेज, दूसरा है पोजिशनल एवरेज और तीसरा है कॉमर्शियल एवरेज। तो ये 3 तरह के तो एवरेज हो गए। अब जो टाइप्स ऑफ एवरेजेज हैं उसमें पहला है मैथमेटिकल एवरेज। तो मैथमेटिकल एवरेज में अगर हम लोग अर्थमेटिकल डेटा है, जैसे कि 2 को प्लस किया 5, 7 और उसको 3 से डिवाइड कर दिया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अर्थमेटिक मीन, जिसको x बार से सौंप दिया जाता है। ज्योमेट्रिकल मीन अगर निकालना है तो उसके लिए हम लोग जी अल्फ़ाबेट को यूज करते हैं, और अगर हार्मोनिक मीन निकालना है तो h को यूज करते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, और जो दूसरा जो इसका टाइप है एवरेज का वो है पोजिशनल एवरेज। क्या हम लोग को इन्फॉर्मेशन देता है कि जो सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन है उसमें किसी पार्टिकुलर डेटा का मतलब सो जो सबसे मिड वाली वैल्यू है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मीडियन। तो मीडियन कहाँ पे लोकेटेड है और मोड कौन है, कि ज़्यादातर बच्चों के कौन से नंबर आ रहे हैं। ओके, तो इसको मीडियन और मोड कहते थे। क्लास 10th में हम लोगों ने इस इन्फॉर्मेशन को अलग अलग, उसमें हम लोगों ने एवरेज, मीडियन और मोड ये तीनों चीज़ें तो अलग से पढ़ी थी। यहाँ पे क्या जानने को मिला कि जो एवरेज है उसी का टाइप होता है मीडियन और मोड, वो भी एक टाइप का एवरेज ही होता है जो पोजीशन को डिफाइन करता है। और उसके बाद है कॉमर्शियल एवरेजेस, जिसमें हम लोग को मूविंग एवरेज, प्रोग्रेसिव एवरेज एंड कंपोजिट एवरेज, इन वाले इन्फॉर्मेशन को बोलते हैं कॉमर्शियल एवरेजेस। ओके, थैंक यू।